चिढ़ाने लगे। अच्छा। कि एक दिन के पापा किसी के भी नहीं होते। ब्रेक में भी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आया, इसलिए मैं सैड हो गई। इसलिए मुझे आपसे मिलना था। कोई बात नहीं। आपको पता है, जब मैं स्कूल में था ना, मुझे भी मेरे फ्रेंड्स बहुत चिढ़ाते थे। मैं सबसे टॉल था तो सब मुझे ए लंबू ए जिराफ कह के चिढ़ाते थे। तब मेरे पापा ने कहा कि मैं किसी की बात पे ध्यान ही ना दूं, आप भी वैसा ही करो, और अगर फिर भी कोई चिढ़ाए ना तो ये है मेरा नंबर, ये आप अपने पास रख लो। कोई चिढ़ाएगा तो मुझे कॉल करना, मैं आके क्लास लूंगा उसकी। ओके? और खाना और खाना और खाना। गंदा कर दिया, चिप चिप हो गया सब। हैंड वॉश कर लेता हूँ। नो मोर स्वीट्स। ओके? क्या हुआ ज़ून? क्या अब बंद कर, बंद। आई एम सो सॉरी। वो 2-3 दिन से नल खराब था। वो हमने प्लम्बर को भी बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिलीज के घर में ऐसे ही होता है। फिर से मिडिल क्लास? हाँ? नोट तो लगा सकते हो ना, टैप नॉट वर्किंग, ताकि किसी बाहर वाले को पता चले टैप काम नहीं कर रहा, क्योंकि हर कोई हाथ धोने के बहाने नहाने नहीं आता। आई एम सो सॉरी। डोंट वरी, मैं आपकी हुडी ना 2 मिनट में सुखा देती हूँ। ज़ून, चाचा की नानी को बोलते कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप आइए ना प्लीज। ये लीजिए। थैंक्स। आप मुझे ये हुडी दे दीजिए, मैं इसे आयरन कर देती हूँ। बस 2 मिनट का काम है। It's okay. Fine. It's fine. देखा, कहा ना मैंने, आप दे दीजिए, वरना कल आप बीमार पड़ जाएंगे और उसका इल्जाम भी मुझ पर आ जाएगा। वो तो आपकी वजह से ही है।
बटन। हुडी मैं देख लूंगा। नहीं, मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी, डोंट वरी, मैं कर दूंगी। अच्छा ठीक है, आप सुखा लीजिए पहले अपने आप को, प्लग मैं लगा देता हूँ। आप यहाँ आइए, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। डिनर पर मैंने इनवाइट किया है, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। नो प्लीज, मुझे पे करने दो। मैंने तुम्हारे कपड़े खराब किए थे, इसे मेरा सॉरी समझ लो। ओके, लेकिन एक शर्त पर, हम फिर दोबारा मिलेंगे। श्योर। वैसे भी मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फन लविंग इंसान हो। सो उस लिहाज से ये ट्रीट भी मेरी होनी चाहिए। ओके कूल, लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्रीट मेरी तरफ से होगी। हाँ ऑफ कोर्स। वैसे थैंक्स टू कीचड़ हम एटलीस्ट दोस्त तो बन गए। इसे जान पहचान कहते हैं समीर, दोस्ती में अभी टाइम है। लगता है लड़कों पे जल्दी भरोसा नहीं करती हैं आप। कुछ ऐसा ही समझ लो। भरोसे की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। पर सारे लड़के इतने बुरे नहीं होते हैं। अग्रीड, सारे नहीं होते, पर 99% बुरे ही होते हैं। उनमें और कुत्तों में सिर्फ एक फर्क होता है, कुत्ते एटलीस्ट वफादार होते हैं। थैंक यू। चलो, इट वाज नाइस मीटिंग यू। आई होप हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। श्योर, सी यू। ये लड़की मेरा करियर बना सकती है। एक तरफ रितेश की सीढ़ी और दूसरी तरफ इसका पुश। Soon I'll be on top. रितेश मल्होत्रा, आ रहा हूं मैं तेरी जगह लेने। ये लीजिए आपकी हुडी। आई एम सॉरी। हॉस्पिटल में मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए सॉरी। एक्चुअली बॉब जी की ऐसी हालत देख के मैं पैनिक हो गई। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इंदु, आंटी बुला रही है। हाँ, आ रही हूँ। है क्या इसमें आखिर? नॉर्मल सी दिखती है, नहीं? ना कोई खास बैकग्राउंड, ना किसी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट, तो फिर इतनी टॉप पे पहुंची कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता करना है।
क्यों? अबे मेरे डब्बो भाई, ये स्ट्रॉन्ग लड़कियां ना दिखती स्ट्रॉन्ग है, अंदर से एकदम खोखली होती है। इनकी कमजोर नस एक बार पकड़ में आ जाए तो जिंदगी भर तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तुम्हारे आगे झुकती है। और इसकी बातों से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इसकी पास्ट में कुछ तो मेजर झोल है। एक बार वो सीक्रेट पकड़ में आ जाए फिर ये मेरी मुट्ठी में हो गई। ब्रो आपको जो करना है वो करो, बस इस लड़की को कंट्रोल में ले लो। प्रोसेस शुरू हो गया है यहाँ, बस वो सीक्रेट पता करने की देरी है। विवेक, एक मिनट यार, तुम इंदु के नेबर हो ना? हाँ, बचपन से। एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स। इंदु का हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड? हस्बैंड? बच्ची है तो हस्बैंड भी होगा, शादी हुई होगी या नहीं, अब शादी तो हुई थी, फिर उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। कब? 5 साल पहले जून के होते हो गया। तो वो मिलने नहीं आता जून को? जून का फादर? अब नहीं सर, अब आप इस घर में किसी से भी इस बारे में पूछेगा मत, वो अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगता है। हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। नो वंडर, खुद अपनी प्रॉब्लम्स में अटकी हुई है, जून का क्या ध्यान रखेगी बेचारी बच्ची। ये लीजिए, इंदु ने आपके लिए स्पेशल कावा बनाया है। थैंक यू। वेलकम। चिन्नी रितेश, आप मुझे स्टोरी सुनाओगे? ऑफ कोर्स। कब? दिखाओ। इंदु। हाँ मौज। तेरे बॉब जी अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा कहवा बन गया ना? हाँ। जा दे दे उन्हें जल्दी से, और दवाइयाँ भी दे देना। हाँ इंदु सुन। क्या हो गया है? पागल हो गया तू? रितेश मुझे तेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बोल दिया कि तू डिवोर्सी है। क्या? तूने झूठ क्यों बोला? अगर उसे पता चल जाता कि जून तेरी बेटी नहीं है, वो अगर जून को कुछ बोल देता तो? सही कहा तूने, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विवेक, कहीं ये झूठ भारी ना पड़ जाए। मैम, पंकज सर ने ये खाली सूटकेस निकालने को कहा था। कहाँ पे रखूं? मेरे सर पे रख दे, जाके रूम में रखना। कुत्ता कहीं का। हाय कामना दी। हाँ राहुल, वो रितेश का बैंकॉक में कोई शूट प्लान हो रहा है क्या, जिसकी रेकी वगैरह चल रही हो? नहीं तो अगले 3-4 महीने तो वो यहीं पे। क्यों, कौन जा रहा है रेकी पे बैंकॉक? नहीं, कोई नहीं जा रहा। वो मैंने कुछ खबर सुनी थी तो मैंने सोचा पूछ लूं तुझे। रितेश कहाँ है? बस नीचे ही है, आ रहा होगा। हाँ तू जा। चलो बाय। पंकज जी, आपकी बैंकॉक जाने की वजह साफ साफ समझ आ रही है, लेकिन इस बार मैं आपको बैंकॉक नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कामना दी, खाना लगवा दो यार, भूख से सर फट रहा है मेरा। हाँ तू बैठ ना, मैं लाती हूँ। परफेक्ट। रितेश, तेरा ये कीटो कब तक चलेगा? जब तक ये सुपरस्टार का टैग रहेगा जी। और आज तू इतना लेट आया, शूट एक्सटेंड हो गया था क्या? शूट तो कब की खत्म हो गई थी, एक पर्सनल काम करने चला गया। पर्सनल काम मुझसे छुपा कर? आपसे क्या छुपाना? तो फिर क्या पर्सनल काम था? वो बच्ची याद है, स्कूल वाली, वो वॉलीबॉल मैच वाली? वॉलीबॉल वाली, उसके घर चला गया। सीरियसली? मतलब रितेश मल्होत्रा अपने फैन के घर पे गया था?
कम ऑन रितेश, वो फैन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई तेरे लिए? इंपॉर्टेंट का पता नहीं, पर प्यारी बहुत है। वेल, जब तक ये एडजेक्टिव्स उस बच्ची के लिए हैं, आई एम ओके एंड फाइन। लेकिन अगर इन सब में उसकी मम्मी भी इन्वॉल्व है तो? सच कहूं कामना दी, पिछले 5 सालों में ना 3-4 बार मिला हूं मैं उसकी माँ को, और जब भी मिलता हूं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सा फील होता है। वेल, आज तक समझ नहीं पा रहा था कि वो कनेक्शन क्या है, पर अब समझ आ गया। क्या? जून है वो कनेक्शन। लेकिन उसकी माँ को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज्ड? हाँ यार, मैं रितेश को लेके कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस इंसान को मैं कैसे जज करूँ। पहले जब मैं उसके घर पे उसे मिलने गई थी तो मुझे लगा कि वो बहुत ही जेन्युइन है, नाइस, परफेक्ट मैन, ऐसे कि उससे अच्छा इंसान कोई और है ही नहीं। लेकिन जब मैं उसे उसका फोन वापस करने गई तब वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। तब ऐसा लगा कि उससे घटिया इंसान और कोई है ही नहीं। आशा, उसने मुझसे कहा कि मैं मां कहलाने के लायक कोई नहीं। इंदु, एक बात बता, तुझे आज तक लाइफ में इतने सारे लोगों ने जज किया, इतनी सारी बातें कही, तूने कभी किसी की बात को दिल पे नहीं लिया ना? तुझे किसी की बात से कुछ फर्क पड़ा? फिर रितेश की बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है? इंदु, तुझे याद है तूने बातों ही बातों में रितेश को जून का पापा ही बना दिया था, और अब उसी की बातों को तू दिल पे ले रही है। चक्कर क्या है ननद रानी? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्लीज आशा, मजाक मत कर। तू अच्छे से जानती है कि मेरी लाइफ में ये प्यार व्यार के लिए कोई जगह नहीं है। प्यार ही तो चाहिए उस बच्ची को। अब जो लव और केयर वो डिजर्व करती है, मुझे नहीं पता उसकी माँ वो उसे दे पा रही है नहीं। मैं तो इतना कंफ्यूज हूँ, समझ ही नहीं आता कि वो अच्छी है, बुरी है, इररिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेस्ड आउट है। अब आज मुझे पता चला है कि उसका डिवोर्स हुआ है, शी इज अ डिवोर्सी। तो आई एम श्योर उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप इन सब चीजों को बहाना तो नहीं बना सकते ना अपने बच्चों को इग्नोर करने का। इसीलिए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। चल, अच्छा है, इतने सालों के बाद आखिर तूने किसी लड़की के बारे में बात तो की मुझसे। फैक्ट इज कि वो उनकी माँ कैसी भी हो, कुछ तो बात है उसमें। अरे मैं वॉश करके आता हूँ। हाँ। अरे यार, पहली बार रितेश ने किसी लड़की के बारे में कुछ कहा है।